है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है। बेसिक अगर हमें क्लियर नहीं हुआ तो हम जो मेन अगर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो वो कैसे हमें समझ में आएगा। Hey students, welcome you all. So today's topic is very important, that is cell. आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होता है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो 9-10 के स्टूडेंट्स भी सेल को पढ़ रहे होंगे, 11-12 के स्टूडेंट्स भी सेल को पढ़ रहे होंगे और कुछ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी सेल को पढ़ रहे होंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल इज कि अगर आप भाई 9-10 में और अगर आपको लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और सेल बहुत ही ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो ऑफकोर्स इट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज पूरी लाइफ जो है, एक लाइफ जो बनती है वो सेल की वजह से बनती है। तो हमें सेल को बहुत डिटेल में स्टडी करना है। बट सबसे पहले एक चीज आप सुन लीजिए कि जो बच्चे अगर ग्रेजुएशन में है वो अगर अभी भी आप सेल देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जरूर इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है सेल का वो क्लियर हो जाए। और जो अपकमिंग वीडियोस होने वाले हैं, आज हम सेल के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए आगे की जो वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए भी अपडेटेड रहिए और अच्छे से उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि तो अगर कहीं पे भी सेल के बारे में आपको पढ़ना हो या फिर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाता है तो आपको कभी भी डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत ना हो और हर बार एक नया वीडियो या फिर हर बार एक नई बुक खोल के बैठने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए और अपकमिंग वीडियोस को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर वो आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है ही बाद में भी, लेकिन आपका जो माइंड कंसेप्ट, पढ़ने की चीज अलग होती है। रट्टा मार के बहुत सारे बच्चे कुछ आंसर्स लिख लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। हमें क्या करना है, माइंड में जो हम नॉलेज के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए कि हमें समझा है या नहीं, ये हमें जज करना है। उसे जज करने के लिए हमें क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट को पढ़ के याद करके लिखना नहीं है, उसको क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द टॉपिक इज सेल। सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की या फिर आपकी जो बुक होगी, एनसीईआरटी बुक जो होगी, उसमें दिया गया है सेल। सेल को क्या कहा गया है? द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ का एक यूनिट है। अब इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक चीज बता दूं कि जहां पे भी आपको दिख रहा है कि लाइफ है, अगर कोई भी चीज है उसके अंदर लाइफ है, कोई भी चीज है जिसके अंदर हमें दिख रही है कि जान है, तो उस चीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। अगर सेल है तो लाइफ है, लाइफ है तो सेल है। मीन्स जो अगर कोई भी चीज के अंदर लाइफ दिख रही है मतलब वो सेल की प्रेजेंस की वजह से वहां पे उसमें लाइफ है। ओके, अगर सेल्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा? लाइफ नहीं होगी। तो हमने उसको क्या कहा है? द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल लाइफ को प्रेजेंट करने के लिए या फिर लाइफ को देने के लिए एक यूनिट है। अगर कोई भी चीज के अंदर लाइफ है तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट होने वाला है। ये आपको जस्ट एक अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है ये चीज। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के लिए, लाइफ को देने के लिए या फिर कोई भी चीज को जिंदा रखने के लिए जो एक यूनिट होगा या फिर जो एक चीज है जिससे लाइफ, चीज है जिससे हमें लाइफ मिल रही है, तो उसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो क्या है? हमारे लिए सेल है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें लाइफ तो मिल रही है सेल की वजह से, कोई भी चीज है तो उसमें सेल प्रेजेंट है, मतलब हम बोल रहे हैं कि वो जिंदा है या फिर उसमें लाइफ है, लेकिन वो कैसी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को और क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है। तो स्ट्रक्चरल इसलिए, स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर, कोई भी चीज का स्ट्रक्चर फॉर्म होना। अब बहुत सारे सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। सेल्स कैसे होते हैं? बहुत माइन्यूट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो सेल्स क्या करते हैं? कंबाइन होकर ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को फॉर्म करके वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। तो वो टिश्यूज बनाते हैं पहले, देन ऑर्गन्स बनाते हैं। उसके बारे में हम अगेन एक फ्लोचार्ट देखने वाले हैं इन टर्म। सो अभी पहले हम इस बारे में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है उसे। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। सेल्स बहुत सारे मिलके क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। अब वो स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ही स्ट्रक्चर होगा। वो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। ओके, मीन्स एक जैसे भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स है, अभी ह्यूमन बींग्स में देखते हैं हम, हर एक इंसान सेम नहीं होता, हर एक इंसान का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स के जो ह्यूमन बींग्स हैं हम देखते हैं कि वो हाइट में कुछ छोटे होंगे, बड़े होंगे। ये किसकी वजह से है? उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्होंने उसको लाइफ तो दे दी, उस पर्सन को उन सेल्स की प्रेजेंस की वजह से लाइफ तो मिल गई। हमने उसको बोल दिया यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, पर उस यूनिट ऑफ लाइफ ने क्या किया है? मींस सेल ने क्या किया है? कंबाइन होके ग्रुप बना के उसको एक अपना स्ट्रक्चर भी दे दिया है, मीन्स एक अपीयरेंस भी दे दिया है।
तो उस पर्सन को उसका अपीयरेंस जो है उस सेल की वजह से मिला है। उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट थे उन्होंने ग्रुप बना के उसको एक अपीयरेंस दिया या फिर एक स्ट्रक्चर दिया है, इसलिए हम बोलते हैं कि सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम कहते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चर तो दिया है बट उस स्ट्रक्चर के साथ ही उसको क्या दिया है, फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं। तो अब वो फंक्शन किसके बेसिस पे परफॉर्म करेगा, प्रेजेंस ऑफ सेल्स के बेसिस पे। उसमें सेल्स प्रेजेंट है इसलिए उसमें लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट उसका जो स्ट्रक्चर है, फिर उसको जो भी पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर साइज मिला है वो उसके अंदर प्रेजेंट जो सेल्स है उसकी वजह से मिला है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगेन वही सेल्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट तो नहीं होंगे, वो सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो वो जो सेल्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन के एक्टिविटीज होने वाली हैं, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन का जो वर्क होगा वो होने वाला है। तो उसके लिए क्या हम बोलते हैं उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल को बोला जाता है। क्लियर दिस पॉइंट कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम क्यों बोलते हैं सेल को। नेक्स्ट थिंग, एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये जो लाइन्स है आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, एनसीईआरटी बेस्ड हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नीट के लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अच्छा आपके लिए स्टडी मटेरियल रेडी हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो लाइन्स है उनका मीनिंग भी समझ में आ रहा है और आपके लिए वो चीजें यूज टू हो जाएंगी, जो कि आपको बाद में एक मीनिंग भी समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है और रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगेन वो चीजें जो है वो सुनाई दे रही है, तो हम वही चीज हमें लर्न भी हो रही है साइमल्टेनियसली। सो हियर वी गो। Anything less than a cell doesn't ensure independent living means कोई भी चीज लेस देन अ सेल क्या करेगी, इट डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर लेस देन अ सेल कोई भी चीज है मतलब वो क्या हो जाएगी, नॉन सेल्यूलर हो जाएगी। तो वो चीज क्या करेगी, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकती, मीन्स वो इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकती। वो चीज किसी न किसी चीज पे डिपेंड रहेगी। अगर वो लेस देन सेल है मीन्स नॉन सेल्यूलर है, तो उसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है, वायरसेस। वायरसेस एक एग्जांपल है कि जो क्या होता है ना, नॉन सेलुलर होते हैं, वो इंडिपेंडेंट लिविंग उनकी नहीं होती, इट डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। नेक्स्ट इज रॉबर्ट हुक। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि क्या होता है रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया है, तो उसने सेल को डिस्कवर किया है। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने, हमने पढ़ा भी होगा ये वर्ड, आपने पहले सुना भी होगा कि रॉबर्ट हुक उसने सेल को डिस्कवर किया है। बट उसने कौन से सेल को डिस्कवर किया है, तो उसने डिस्कवर किया है डेड सेल को। ओके, कीप दिस इन माइंड एंड उसको अच्छी तरीके से आप ध्यान से सुन लीजिए और कभी भूलने की जरूरत ही नहीं है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, डेड सेल को डिस्कवर किया है। डेड सेल को रॉबर्ट हुक डिस्कवर डेड सेल, ऑब्जर्व सेल वॉल विच इज डेड। उसने क्या किया था, सेल स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो उसको सेल्स तो उसने डिस्कवर कर दिए, लेकिन वो सेल कैसे डिस्कवर किया उसने, वो डेड थे, उसके अंदर क्या थी, लाइफ नहीं थी। ओके, तो सेल डिस्कवरी तो हो गई बट उसमें लाइफ ही नहीं थी। उसने अगेन क्या देखा, सेल वॉल्स भी देख लिए, तो सेल वॉल भी कैसे थे, डेड थे, उसमें भी लाइफ नहीं थी। उसने सेल्स कैसे देखे, तो उसने सेल्स देखे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर के। हनीकॉम क्या होता है, तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम कहते हैं हनीकॉम। ओके, हनीकॉम मीन्स आपका पेंटागन टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसको आप हनीकॉम कहते हैं। ओके, हनीकॉम के स्ट्रक्चर के शेप में उसने क्या देख लिए, बहुत सारे सेल्स देख लिए, बट वो कैसे थे, डेड थे, विद सेल वॉल थे बट वो डेड थे। तो डेड सेल वॉल, डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने कर दी, रॉबर्ट हुक ने कर दी। ओके, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट थिंग, एंटोन वैन ल्यूएनहुक। तो एंटोन वैन ल्यूएनहुक ने क्या किया, तो ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया पहले, तो सबसे पहले जो लिविंग सेल डिस्कवर हुआ है वो किया है एंटोन वैन ल्यूएनहुक ने। ओके, कीप दिस इन माइंड, उसको रिमेंबर कर लीजिए, स्पेलिंग को लिख के देखिए, स्पेलिंग को लिख के याद कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली कर लीजिए और आपको आपका जो मटेरियल है वो अभी से रेडी मिल जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। एंटोन वैन ल्यूएनहुक ने क्या किया, फिर लिविंग सेल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है, दैट इज nucleus. What is meant by nucleus? That we are going to study in detail in upcoming videos. Okay, so don't worry about it. Just here keep this in mind. उसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। तो मैंने उसको क्यों कहा कि वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अ ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल की जो पूरी वर्किंग है वो किस पे डिपेंड है, ब्रेन ऑफ सेल के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। उसको डिस्कवर किसने किया था, तो उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, वर्क करने में हेल्प करता है। ओके, लाइक दैट
बाकी के ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं। लाइक दैट यहाँ पे सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होने वाले हैं, सेल में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है आगे, उन सबका अपना अपना फंक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस ही परफॉर्म करेगा, सिर्फ ब्रेन ही परफॉर्म करता है कि हमारी बॉडी में फंक्शन, नहीं, बाकी के ऑर्गन्स भी परफॉर्म करते हैं। लाइक दैट सेल के अंदर भी क्या होता है, बाकी की जो ऑर्गेनल्स हम बोलते हैं जिनको, जैसे बाकी के सेल्स के अंदर जो बाकी के पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं या फिर कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन कंपोनेंट्स का भी अपना अपना फंक्शन होने वाला है, बट उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है वो होता है न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ सेल होता है। ओके, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट थिंग, अब हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम देखते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, या फिर सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी जो है माइन्यूट सेल्स से बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो रहे हैं और हमारी बॉडी बन रही है। तो डायरेक्टली सेल्स कंबाइन, तो इतने छोटे छोटे सेल्स हो रहे हैं और वो कंबाइन हो रहे हैं और हमारी बॉडी तो नहीं बन सकती, इतने बड़े इंसान कैसे बन जाएंगे। तो वो कैसे बनते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वे होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं, जिससे हमने ये वीडियो इसलिए मैंने आपके लिए बनाई थी क्योंकि आपको एक ओवरव्यू पता चले। एग्जैक्टली अगर हम डिटेल में डायरेक्टली सेल के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम। पहले हमें सेल के बारे में उसके डिटेल हिस्ट्री को अगर हमें जानना है और डिटेल स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, स्टडी तो कर रहे होते हैं बट वो स्टडी करते समय भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे। या एक्चुअली आपके साथ होता होगा कि हम पढ़ तो सेल के बारे में रहे बट सेल कहाँ है, तो वो इमेजिनेशन हमारे माइंड में होना चाहिए कि सेल यहाँ है, ओके तो सेल ये कर रहा है, सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, सेल ने कंबाइन होकर क्या किया, ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया सेल से, इंसान कैसे बन गया, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म बाकी के हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं, तो वो कैसे बन गए सेल्स की वजह से। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए सेल की स्टडी या फिर जो भी स्टडी आप कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही करनी है, ताकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपके दिमाग में रेडी हो। तो उसके लिए ये फॉर्मेट हम देखते हैं। ये फ्लो चार्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे, सेल क्या करता है, कंबाइन होके बनाता है टिश्यू। बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो एकदम कंबाइन होकर ग्रुप बना लेते हैं और उसको हम बोलते हैं टिश्यू। मींस कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो यहाँ पे टिश्यू बन गया। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि यार टिश्यू भी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मुझे नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिश्यू के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक स्टार्ट करते समय आगे की चीज सोच के डरने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना है जो हम पढ़ रहे हैं। आगे जो आने वाला है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, टेंशन उसमें कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए, सेल पे ध्यान दीजिए। हम ये सिर्फ फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख रहे हैं। सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है। बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यूज ने कंबाइन होकर क्या बना दिया, तो टिश्यूज ने कंबाइन होकर बना दिया ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन हो गए, उन्होंने क्या बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया। ओके, अब क्या हो रहा है, ऑर्गन ने क्या कर दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। एक्चुअली एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो अपना सिस्टम खुद का भी बना सकता है। ओके, तो ऑर्गन, उसका एग्जांपल देखेंगे हम अभी। पहले आप ये देख लीजिए कि ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स ने क्या कर दिया, ऑर्गन से बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। वो ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन रहा है, देन ऑर्गेनिज्म। जब वो ऑर्गन सिस्टम अपना परफॉर्म करता है फंक्शन, तब उन फंक्शनिंग की वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। जब सारे ऑर्गन्स अपने परफॉर्म करेंगे फंक्शन, तब एक ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। मीन्स हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके बिहाफ में हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस अपने अपने। अगर हमारे सारे ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली अच्छा काम कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर फंक्शन जो उनका है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। सेल हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कोई भी एक ऑर्गन का हमारी बॉडी में। लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हार्ट। इफ यू आर टेकिंग, ओके, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस वी आर टेकिंग द एग्जांपल कि हार्ट है हमारी बॉडी में। हार्ट के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हम बोलते हैं पूरी बॉडी, पूरे ऑर्गन जो सब कुछ है अपने बॉडी में वो सब सेल्स से बनता है। जो उसका इनिशिएशन है, यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट जो है वो पहले क्या आता है, सेल आता है। सो सेल से ही हमारी बॉडी बनती है। तो सेल्स ने क्या किया, हार्ट में क्या कर रहे हैं, अभी सेल्स, सिर्फ हार्ट के बारे में हम देखते हैं एग्जाम्पल। हार्ट के जो सेल्स थे उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिया और टिश्यूज बना दिए। तो हार्ट में टिश्यू फॉर्म हो गए, बहुत सारे टिश्यूज बन गए। अब उन टिश्यूज ने क्या किया, कंबाइन होकर ऑर्गन बना दिया। ओके, ऑर्गन बनने के बाद अभी कौन सा ऑर्गन है, हम हार्ट के बारे में बोल रहे हैं, मींस हार्ट बना दिया। सेल्स ने कंबाइन होकर टिश्यू बना दिया, टिश्यूज ने कंबाइन होकर हार्ट बना दिया। अब हमारे पास हार्ट एक एज एन ऑर्गन रेडी है। ओके, अब ऑर्गन सिस्टम मींस अब हार्ट क्या करेगा, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है हार्ट,
इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगेन उस पर मैं डिफरेंट वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, दैट यू शुड स्टडी नेक्स्ट टाइम। अब क्या करते हैं यहाँ पे, हार्ट तो हमारे पास मिल गया कि हमने एक ऑर्गन बना दिया, हार्ट बन गया हमारे पास। अब हार्ट ने ऑर्गन सिस्टम फॉर्म किया, मीन्स हार्ट का जो सिस्टम होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड हार्ट कर रहा है, मीन्स सारे बॉडी को वो ब्लड पहुंचा रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए उसका खुद का सिस्टम होना चाहिए। तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जस्ट डोंट गेट पैनिक अबाउट एनीथिंग। कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियो मीन्स हार्ट होता है, कार्डियो जब भी वर्ड आता है तो उसका मीनिंग हार्ट होगा, और वेस्कुलर मीन्स वेसल्स होता है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मीन्स कार्डियो मीन्स हार्ट और वेसल्स से बनाया हुआ सिस्टम जो होता है उसको हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल इस टाइम पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बनाता है कौन, हार्ट। हार्ट जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो अकेले नहीं कर सकता, उसको क्या करना है, ब्लड वेसल्स की मदद चाहिए, बहुत सारे उसकी जो ब्लड है उसकी मदद चाहिए, पंपिंग की जरूरत है, तो उसके अंदर वॉल जो भी, तो हार्ट क्या करेगा, इस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा बाय मेकिंग हिज ओन सिस्टम। तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन का खुद का एक सिस्टम जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, हार्ट ने अपना सिस्टम परफॉर्म कर दिया अच्छे से, तो उससे क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गन सिस्टम, हमने एग्जांपल लिया था हार्ट का, इसलिए हमने उसी के बारे में डिस्कस किया। बट अकेले हार्ट के सिस्टम की वजह से, मीन्स कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की वजह से तो हमारा ऑर्गेनिज्म रेडी नहीं हो सकता, इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो क्या होने वाला है, हर एक सिस्टम, लाइक हर एक ऑर्गन बनेगा। लाइक अगर हम लंग्स फॉर्म कर रहे हैं, लंग्स बना रहे हैं, तो लंग्स क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कौन सा बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन किडनी अगर हम बोल रहे हैं तो यूरिनरी सिस्टम। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अपना अपना टिश्यूज को बनाते हैं, अपने अपने टिश्यूज को गैदर करके वो क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाते हैं। वो ऑर्गन्स अपना एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, दे वर्क साइमल्टेनियसली एंड दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। अब हमारा जो सिस्टम है इन ह्यूमन बीइंग क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ में काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ने अपना खुद का काम कर लिया, उसके बाद बारी आई रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अब तू कर ले काम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपना काम कर लिया, उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सारे सिस्टम्स एक के बाद एक काम नहीं करते, हर एक सिस्टम इज कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। हर एक सिस्टम का अपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, और सारे सिस्टम जो साइमल्टेनियसली बॉडी के अंदर वर्क करते हैं एट अ टाइम। ओके, तो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करके एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनिंग तैयार करते हैं। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट, इसको याद रखना है अच्छे से और आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बन रहा है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन एन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स तो बन रहे हैं, बट ऑर्गेनिजम्स, अब हमने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लिया, इसलिए हमें समझ तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। सो आई होप कि अभी तक जितना मैंने बताया आपको उतना आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल तो ले लिया ह्यूमन बीइंग का, सेल से ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है, सेल से ऑर्गेनिज्म बना दिया हमने, कैसे, टिश्यू बन गया, ऑर्गन बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया और ऑर्गेनिज्म बन गया। उसके एग्जांपल भी हमने देख लिया कि कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पर। अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही होने वाले हैं। ऑर्गेनिज्म है मतलब वो क्या है, सेल उसके अंदर है, सेल से ही वो बन रहा है, और सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कोई भी जीवित चीज है, कोई भी अगर लिविंग थिंग है उसके अंदर सेल प्रेजेंट है। तो जीवित थिंग जो होती है या फिर जो हम लिविंग थिंग बोलते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यस, तो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स कौन से होते हैं, तो उसके ऊपर डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, उसके ऊपर उसके बेसिस पे डिपेंड करके ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है इन टू बेसिक टाइप्स दैट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब क्या दिया गया, यूनिसेलुलर, द नेम ओनली सजेस्ट, कुछ हार्ड इसमें नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है या फिर ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है। उसी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। सिंगल सेल जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। ओके, उनकी स्पेशलिटी क्या है, तो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, मीन्स
इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्टेंस उनकी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। ओके, कौन से? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैपेबल रहेंगे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन्स बहुत सारे या फिर मल्टीपल, सेलुलर मीन्स सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाता है? तो हाइयर एनिमल्स एंड हाइयर प्लांट्स आ जाते हैं। जितने भी हाइयर एनिमल्स होंगे, हाइयर प्लांट्स होंगे, उनके अंदर सेल्स क्या होते हैं? एक सेल प्रेजेंट होगा क्या? नहीं, उनके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो दिस इज द वन टॉपिक जो आपको वेल अंडरस्टूड हो गया होगा। आई होप सो कि ऑर्गेनिजम्स क्या किया है, डिवाइड किया गया है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म। तो उसके बेसिस पे क्या है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो ये थे आपकी कुछ एक बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए थी सेल के बारे में। हम आगे जाके बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, हम न्यूक्लियस पढ़ लेंगे, हम राइबोसोम्स पढ़ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देयर आर डिफरेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर। सेल को बहुत डिटेल स्टडी भी हमें करना है आगे। ओके, उसके लिए आपको आगे के वीडियोस देखने होंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आगे के वीडियोस में हम डिटेल में सेल को देखने वाले हैं कि सेल के अंदर कैसे न्यूक्लियस काम करता है, कैसे बाकी के जो ऑर्गेनेल्स है वो काम करते हैं। बट बच्चे क्या करते हैं इस टाइम पे, सेल को जब हम डिटेल में पढ़ने जाते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो ओवरव्यू होता है कि हम कहाँ पर हैं, कौन से दुनिया में हम वर्क कर रहे हैं। तो हम वर्क कर रहे हैं इस दुनिया में। दिस इज द मेन थिंग। हमने क्या पढ़ा है? ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है। बेसिक अगर हमें क्लियर नहीं हुआ तो हम जो मेन, अगर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो वो कैसे हमें समझ में आएगा। लाइक अगर हमें सेल नहीं समझ में आ रहा है तो उससे जो ऑर्गेनिज्म बना है वो हमें कैसे समझ में आएगा। ऑर्गेनिज्म हमें समझ में आ ही नहीं सकता अगर हमने सेल अच्छे से नहीं पढ़ा। वैसे ही ये जो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है इस वक्त, इसको आपको अच्छी तरीके से अच्छे से समझ लेना है। लर्न नहीं करना है, समझना है, क्योंकि इसी में आपकी बेसिक चीजें जो आपको आगे जाके काम आने वाली है। नॉट जस्ट इन योर क्लासेस, इन योर स्कूल डेज, इन योर कॉलेज डेज ऑल्सो। ग्रेजुएशन के टाइम पे भी आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके सामने जब सेल का नाम लिया जाएगा तो आपके सामने ये चीजें पहले आनी जरूरी है। उसके कमेंट डाउन बिलो द नेम ऑफ द टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से कम टाइम में इजीली समझ में आए, इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ सके, ऐसा टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो डू कमेंट इट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली है और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जस्ट फॉर द मोटिवेशन, नथिंग एल्स। और कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज अगर चाहिए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आगे के आपके जो वीडियोस होने वाले हैं, जो मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ, आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब इट।